तो कैसे हो दोस्तों, आप सब क्या हाल चाल है आप सभी का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा कोर्स के बारे में। हम आपको इसको डीपली से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि डिप्लोमा एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा वहाँ पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में दिया जाता है। अगर आप किसी विषय से संबंधित डिप्लोमा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक से या आईटीआई से अपना डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। डिप्लोमा अलग अलग विषयों में अलग अलग समय अवधि पर दिया जाता है। जैसा कि अगर आप पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा करते हैं तो आपको 3 साल के बाद डिप्लोमा मिलेगा, और आप आईटीआई से डिप्लोमा करते हैं तो आपको 1 साल या 2 साल में डिप्लोमा मिल जाएगा। यह ब्रांच पर निर्भर करता है कि आपको कितने साल पढ़ाई करनी है। आपको बता दें कि आप 8वीं कक्षा के बाद में भी आईटीआई का डिप्लोमा कर सकते हैं और किसी भी प्राइवेट कंपनी या फिर सरकारी नौकरी पा सकते हैं। आप किसी भी एक ब्रांच से आईटीआई का डिप्लोमा कर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरी के लिए फॉर्म भी भर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए 8वीं के लिए टॉप 10 डिप्लोमा कोर्स लेकर आया है। अगर आप इसमें से किसी एक का चयन करके आगे पढ़ते हैं तो हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर सक्सेस होंगे। तो पहला कोर्स का नाम है डिप्लोमा कोर्स का वायरमैन, दूसरा का नाम है पैटर्न मेकर, तीसरा का नाम है मैकेनिक एग्रीकल्चर, और चौथा का नाम है वेल्डर, चाहे गैस से आप करें या इलेक्ट्रिक से, और पांचवा का नाम है फोर्जर यानी कि हीट ट्रीटर, और छठवां का नाम है कारपेंटर, सातवां का नाम है प्लम्बर, और आठवां का नाम है मैकेनिक ट्रैक्टर, और 9वां का नाम है प्लास्टिक प्रिंटिंग ऑपरेटर, और 10वां का नाम है बुक बिल्डर। तो ये टॉप 10 कोर्सेस हैं डिप्लोमा के लिए, आईटी वाले के लिए। दोस्तों अगर आपने 10वीं कोर्स किया है तो 8वीं कक्षा के लिए जो भी कोर्स दिए गए हैं वह 10वीं कक्षा वाला विद्यार्थी भी कर सकता है। अगर आपने 10वीं कक्षा पास की है और आप आईटीआई में या पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप दोनों ही संस्थानों से डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। आपको मैं 10वीं के बाद आईटीआई कोर्स के लिए दे रहा हूं, आप कोई भी एक ब्रांच चुनकर अपना डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला लिस्ट में से नाम है इलेक्ट्रीशियन, दूसरा है फिटर जो कि बहुत ही मोस्ट पॉपुलर कोर्स है, और तीसरा है डीजल मैकेनिक, चौथा है मैकेनिस्ट, पांचवा है मैन्युफैक्चर फुटवियर, और छठवां है ड्रेस मेकिंग, सातवां है फाउंड्री मैन, आठवां है वेजिटेबल प्रोसेसिंग, और 9वां है मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, और 10वां है सर्वेयर जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर्स है डिप्लोमा के। अगर आपने दोस्तों 12वीं पास कर ली और आप डिप्लोमा करने की सोच रहे हैं तो आपके सामने 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि अगर आपने 12वीं कक्षा में पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया था तो आप पॉलिटेक्निक में सीधे दूसरे साल में दाखिला पा सकते हैं, और दूसरा रास्ता ये है कि आप आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं डिप्लोमा कोर्स के लिए। और हाँ, अभी जो मैंने 8वीं और 10वीं के लिए जो कोर्स बताया है वो तो आप कर सकते हैं, पर साथ ही 12वीं में 3 महत्वपूर्ण कोर्स करने के योग्य भी आप हो जाते हैं दोस्तों। पहला है कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि कोपा, दूसरा है स्टेनोग्राफर इंग्लिश, तीसरा हमारा है स्टेनोग्राफर हिंदी। यानी अगर आपने 12वीं कक्षा पास कर ली है तो आपके सामने डिप्लोमा करने के बहुत सारे ऑप्शन और क्षेत्र हैं। अब आप किसी भी क्षेत्र में रुचि रखते हैं उस क्षेत्र से संबंधित डिप्लोमा कर सकते हैं दोस्तों। अब डिप्लोमा करने के बाद में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि हम कहाँ पर नौकरी कर सकते हैं, ये है ना बड़ी सवाल। तो अगर आपने पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया तो आपको आगे पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आगे इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई कर सकते हैं, आप बीटेक के बाद एमटेक की भी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने आईटीआई से डिप्लोमा किया है तो आपको आगे पढ़ाई करने के लिए पॉलिटेक्निक में जाना पड़ेगा और फिर आप बीटेक एवं एमटेक कर पाएंगे। दोस्तों आईटीआई करने के बाद में आपके सामने नौकरी के बहुत सारे विकल्प हो जाएंगे और आप सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं। तो अगर आप भी डिप्लोमा करना चाहते हैं दोस्तों, तो सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं तो आप आईटीआई से डिप्लोमा करें। आप इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, कंप्यूटर या सिविल ब्रांच से डिप्लोमा करने की कोशिश करें, और जिस भी ब्रांच से आप डिप्लोमा करेंगे उसी ब्रांच से संबंधित आपको नौकरी भी मिल जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि सैलरी की। सैलरी कितनी मिलती है? आपको सैलरी आपके पद के अनुसार दोस्तों मिलेगी और आपके अनुभव के अनुसार मिलेगी। और अगर आपने हाल ही में डिप्लोमा किया और नौकरी पाना चाहते हैं तो प्राइवेट कंपनी में आपको 10,000 से लेकर 80,000 तक की नौकरी मिल सकती है।
लेकिन वो आपके कार्य करने के अनुभव पर मिलेगा। और सरकारी नौकरी में सैलरी आपको अच्छी खासी मिल सकती है, चाहे आपने डिप्लोमा हाल ही में क्यों ना किया हो। यह निर्भर करता है कि आप किस विभाग में और किस पद पर नौकरी करना चाहते हो। दोस्तों, डिप्लोमा के बाद में आगे जो बहुत ही बड़ा सवाल आता है कि पढ़ाई क्या करें, पढ़ाई अपनी कैसे जारी रखें हम डिप्लोमा के बाद में। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है और आप आगे पढ़ाई करनी चाहते हैं दोस्तों, तो आपको यह देखना होगा कि आपने डिप्लोमा पॉलिटेक्निक से किया है तो आप अपनी आगे की पढ़ाई बीटेक करके जारी रख सकते हैं, या उसके बाद में भी आप एमटेक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा आईटीआई से किया है तो आपको पॉलिटेक्निक करनी पड़ेगी, तभी आप अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकेंगे। आईटीआई करने के बाद में आपके सामने सबसे बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों कि आप नौकरी पर लग जाए और साथ में अपनी पढ़ाई को जारी रखें, जिससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा दोस्तों। तो कैसी रही दोस्तों यह जानकारी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, साथ में ये भी बताइए कि अगला टॉपिक किस पर रहेगा, ताकि हम उस पर खोज करें और आपको नई जानकारी देते रहें। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए उल्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।